हेलो लर्नर्स। जब हम ऑटोकैड में प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे होते हैं तो हमें एक इम्पॉर्टेंट टूल की जरूरत होती है, सर्कल। तो आज हम समझते हैं कि ऑटोकैड में सर्कल कमांड कैसे यूज की जाती है और सर्कल के कितने टाइप होते हैं। जैसे कि हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि अगर हमें किसी भी कमांड को यूज करना है तो हम बाय आइकन या फिर बाय शॉर्टकट की किसी भी कमांड को सिलेक्शन दे सकते हैं। और हमने यहाँ पर ये भी देखा था कि मेन्यू बार से अगर हमें किसी कमांड को यूज करना है तो मेन्यू बार में से हम किसी कमांड को कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे सर्कल टूल के बारे में। तो देखिए, जैसे कि हमें सर्कल कमांड लेनी है तो सर्कल के लिए या तो हम उसका शॉर्टकट की यूज कर लें। सर्कल का शॉर्टकट की है सी एंटर, और हम सर्कल के आइकन पर भी क्लिक करके कमांड का सिलेक्शन कर सकते हैं। और अगर आपको मेन्यू बार से सिलेक्शन देने हैं तो मेन्यू बार में आप जाएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा ड्रॉ टूल बार, ड्रॉ का ऑप्शन। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा सर्कल। और सर्कल के कितने टाइप होते हैं, जैसे देखिए इसमें है सर्कल रेडियस, सर्कल डायामीटर, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस और टैन टैन टैन। यहाँ पर टैन का मतलब है टेंजेंट, और टेंजेंट का मतलब आप जानते हैं कि जब कोई सर्कल किसी लाइन को टच करता हुआ होता है तो हम उसको टेंजेंट बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर इन सभी मेथड पर हम लोग बात करेंगे, वन बाय वन सभी मेथड को देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलेक्शन दिया है कमांड को बाय शॉर्टकट की। तो शॉर्टकट के लिए हमने क्या किया, कमांड विंडो में गए और यहाँ पर हमने सिंपल सी लिखकर एंटर टाइप कर दिया। और जब आप सी लिखकर एंटर टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर पूछ रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल। सर्कल को क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले सर्कल का सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करना होगा। तो सेंटर पॉइंट के लिए आपने यहाँ पर एक सर्कल को सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया। ये सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद में हमें यहाँ पर ये पूछ रहा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल और डायामीटर। जैसे कि अभी हमने ऑप्शन में देखा था कि सर्कल को अगर हमें रेडियस से क्रिएट करना है तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, और सर्कल को अगर हमें डायामीटर से क्रिएट करना है तो उसके लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। तो वन बाय वन हम दोनों मेथड पर काम करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं रेडियस पर, यानी अगर हमें ड्राइंग में किसी सर्कल का रेडियस दिया हुआ है तो हम उससे सर्कल को कैसे क्रिएट करेंगे। तो हमने सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई किया और यहाँ पर अब हमें नेक्स्ट सर्कल का रेडियस वैल्यू देना है। तो सपोज सर्कल हमें जो क्रिएट करना है वो क्रिएट करना है 5 रेडियस का, तो हमने सिंपल 5 लिखकर एंटर कर दिया। तो देखिए हमारा जो सर्कल है वो 5 रेडियस का बन गया। अब सर्कल का अगला मेथड देखते हैं। नेक्स्ट सेम वही, या तो आप बाय कमांड सिलेक्शन ले लीजिए या फिर आप यहाँ से सर्कल आइकन को ड्रैग डाउन करके उसका सिलेक्शन दे दीजिए, या फिर आप यहाँ पर ड्रॉ टूल बार, ड्रॉ ऑप्शन पर जाइए, मेन्यू बार में ड्रॉ पर क्लिक करिए और आपको मिल जाएगा सर्कल, एंड देन आप अपनी कमांड को सिलेक्शन दे सकते हैं। तो सभी जगह पर सेम प्रोसीजर है, ये डिपेंड करता है आप पर कि आप किस ऑप्शन का यूज करते हैं। ठीक है, अभी जैसे सर्कल है तो सर्कल का शॉर्टकट की क्या है, सी एंटर। और सर्कल सी एंटर करने के बाद में सर्कल हमसे पूछ रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल, तो हमने यहाँ पर स्पेसिफाई किया सेंटर पॉइंट। एंड देन अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन है डायामीटर का, है ना। तो क्योंकि हमने बाय शॉर्टकट की सिलेक्शन दिया है कमांड का, इसलिए ऑप्शन बार में आपको यहाँ पर डायामीटर का ऑप्शन दे रहा है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी कमांड का सब ऑप्शन यूज करते हैं, जैसे कि सर्कल का डायामीटर, ये हमारा सब ऑप्शन है, तो आप उसमें जो लेटर कैपिटल लिखा हुआ है वो उसका शॉर्टकट की होगा, या फिर कैपिटल के साथ में अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो हमें उसका भी यूज करना होगा। तो जैसे यहाँ पर डायामीटर के लिए डी हमारा कैपिटल लेटर है, तो हमने डी लिखकर एंटर कर दिया। और जब हमने डी लिखकर एंटर कर दिया तो सर्कल देखिए अभी हमसे क्या रिक्वायर्ड कर रहा है, स्पेसिफाई डायामीटर ऑफ सर्कल। तो हमें जो सर्कल क्रिएट करना है वो क्रिएट करना है 5 डायामीटर का। तो मैंने यहाँ पर सिंपल 5 लिखकर एंटर कर दिया। तो देखिए हमारे पास में ये जो सर्कल क्रिएट हुआ है वो 5 डायामीटर का है। अब हम सर्कल का नेक्स्ट मेथड देखेंगे। देखिए सर्कल को यहाँ पर हमने ड्रैग डाउन किया और अगला ऑप्शन है 2 पॉइंट। 2 पॉइंट का मतलब ये कि आपको सर्कल का एक पॉइंट स्पेसिफाई करना है एंड देन नेक्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करना है। यहाँ पर आपको कोई भी वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करना है। तो आप
इस बार मैं सर्कल का जो थर्ड ऑप्शन है 2 पॉइंट, उसके लिए मैंने कमांड को ड्रैग डाउन किया और यहाँ से सिलेक्शन दिया 2 पॉइंट का। 2 पॉइंट के लिए मैंने क्या किया, एक पॉइंट मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया और नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, या फिर आप यहाँ पर वैल्यू भी स्पेसिफाई कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो मैंने सिंपल यहाँ पर क्लिक कर दिया, तो देखिए हमारे पास में एक सर्कल क्रिएट हो गया है ना। फिर से एक बार सर्कल का 2 पॉइंट ऑप्शन देखते हैं। सर्कल को ड्रैग डाउन किया, 2 पॉइंट ऑप्शन को सिलेक्शन दिया और मैंने यहाँ पर इस सर्कल के कोऑर्डिनेट पॉइंट पर क्लिक कर दिया और यहाँ इस सर्कल के कोऑर्डिनेट पॉइंट पर क्लिक कर दिया। तो देखिए यहाँ पर हमारा सर्कल क्रिएट हो गया, यानी हमें यहाँ पर किसी भी वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ हमें ये बताना पड़ा कि यहाँ पर ये जो सर्कल हम क्रिएट करना चाह रहे हैं वो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से बने। अब हम सर्कल का नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज करने जा रही हूँ मेन्यू बार का। तो मेन्यू बार में मैं यहाँ पर गई ड्रॉ टूल बार में, और ड्रॉ टूल बार को ड्रैग डाउन करने के बाद सर्कल, एंड सर्कल को सिलेक्शन देने के बाद में 3 पॉइंट। एंड सेम अभी जैसे आपने 2 पॉइंट का यूज किया, अब हम यूज करेंगे 3 पॉइंट का। तो 3 पॉइंट के लिए भी आपको क्या करना है, 3 पॉइंट स्पेसिफाई करना है सर्कल का। यानी अभी मैंने यहाँ पर एक पॉइंट स्पेसिफाई किया, देन नेक्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई किया एंड नेक्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई किया। इसको मैं आपको कुछ दूसरे तरीके से भी करके दिखाती हूँ। देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक रैंडम स्केच क्रिएट कर लिया है ना। अब हमें जो सर्कल क्रिएट करना है वो इसके अंदर करना है, यानी यहाँ पर हम ये स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं कि जो हमारा सर्कल है ना वो यहाँ पर किसी 3 पॉइंट से टच करता हुआ बन रहा है। तो उसके लिए मैंने ड्रॉ टूल बार पर क्लिक किया, सर्कल कमांड, एंड सर्कल के बाद में मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट सर्कल ले लिया। तो मैंने एक पॉइंट यहाँ स्पेसिफाई किया, एक पॉइंट यहाँ स्पेसिफाई किया और एक पॉइंट मैंने यहाँ स्पेसिफाई किया। तो देखिए आपका जो सर्कल क्रिएट हुआ वो इन 3 पॉइंट को टच करते हुए, यानी कि इन 3 पॉइंट के सिलेक्शन के बेस पर यहाँ पर हमारा सर्कल क्रिएट हो गया। अब हम सर्कल का नेक्स्ट मेथड देखते हैं। सर्कल का अगला मेथड है हमारा टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, यानी टैन टैन रेडियस। देखिए यहाँ पर हमें इनकी जरूरत नहीं है, मैंने इनको सिलेक्शन करके डिलीट कर दिया। टेंजेंट टेंजेंट कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि लाइन ही हो सकता है कि दो सर्कल पहले से हमारे पास बने हुए हों, उनके बीच में हमें मतलब उनको क्रॉस करते हुआ, उनको टच करते हुआ हमें एक सर्कल क्रिएट करना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर सर्कल को क्रिएट करेंगे, जिसके लिए मैं अभी यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ले रही हूँ। ये मैंने एक कॉर्नर क्रिएट किया है ना। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ पर एक सर्कल बन रहा है और ये जो सर्कल है उसके हमारे पास में एक रेडियस वैल्यू दी गई है 5 की। तो इसके लिए आपने C एंटर टाइप किया और C एंटर के बाद में देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। तो इसका जो कैपिटल लेटर है वो है T, दैट मीन कि इस ऑप्शन का जो शॉर्टकट की है वो है T। अगर आप यहाँ पर T लिखकर एंटर कर देंगे तो आप देखिए सर्कल के टेंजेंट मेथड में आ गए। और अब आपसे सॉफ्टवेयर क्या पूछ रहे हैं, अब आपसे सॉफ्टवेयर आपसे पूछ रहे हैं स्पेसिफाई पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट टेंजेंट ऑफ सर्कल, यानी जो सर्कल आप क्रिएट करना चाह रहे हो उसका फर्स्ट टेंजेंट क्या है। तो मैंने इस लाइन को क्लिक कर दिया एंड नेक्स्ट देखिए अभी आपसे सर्कल पूछ रहे हैं स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट ऑफ सेकंड टेंजेंट ऑफ सर्कल। तो सेकंड टेंजेंट के लिए मैंने इस लाइन पर क्लिक कर दिया और हमारी जो रेडियस वैल्यू थी, रेडियस वैल्यू कितनी थी, मैंने 5 स्पेसिफाई करा और एंटर कर दिया। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो सर्कल बना वो 5 रेडियस का बन गया है ना। इस लाइन को और इस लाइन को टेंजेंट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सर्कल का नेक्स्ट मेथड टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, यानी यहाँ पर हमारा जो सर्कल है वो किसी भी 3 पॉइंट को, किसी भी 3 ऑब्जेक्ट को टच करता हुआ बनेगा। तो हम यूज करेंगे टेंजेंट 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 मेथड का। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सर्कल को ड्रैग डाउन एंड ड्रैग डाउन करने के बाद आप यहाँ से सिलेक्शन देंगे टेंजेंट का। यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेती हूँ और ये ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट कर रही हूँ लाइन मेथड से, जिसको हमने लास्ट क्लास में देखा था है ना, लाइन का डायरेक्ट मेथड। अभी मुझे लाइन चाहिए बॉटम साइड में 5 की, तो मैंने डायरेक्शन दिया, 5 वैल्यू लिखकर एंटर कर दिया, फिर डायरेक्शन दिया, 5 वैल्यू 10 लिखकर एंटर कर दिया। अगर आप इस टॉपिक को और भी अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए।
ओके तो बात करते हैं कि हमें यहाँ पर एक सर्कल चाहिए जो कि यहाँ पर इन 3 ऑब्जेक्ट को टच करता हुआ बनना है, यानी कि सर्कल का टेंजेंट मेथड। तो हमने सर्कल को ड्रैग डाउन किया और यहाँ से सिलेक्शन दिया टैन 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 का। और अब हमसे सॉफ्टवेयर क्या पूछ रहे हैं, सॉफ्टवेयर पूछ रहे हैं स्पेसिफाई सेंटर। यहाँ पर देखिए पहले हमें ऑप्शन सिलेक्शन देना था, ये स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ सर्कल tan 2। तो हमने यहाँ पर स्पेसिफाई किया फर्स्ट पॉइंट, देन नेक्स्ट पॉइंट एंड देन नेक्स्ट पॉइंट। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि सर्कल अपने टेंजेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर, यानी कि कोई वैल्यू नहीं दी हमने, बट जिस लाइन को हमने टेंजेंट बताया, जिस ऑब्जेक्ट को हमने टेंजेंट बताया, उसके अकॉर्डिंग इसने यहाँ पर सर्कल क्रिएट कर दिया। ओके तो ये था हमारा सर्कल मेथड जिसमें हमने सर्कल को ड्रॉ करना देखा। और ये कमांड आप चाहे मैकेनिकल ड्राइंग क्रिएट कर रहे हो, सिविल ड्राइंग, आर्किटेक्चरल, कोई भी ड्राइंग क्रिएट कर रहे हो, सर्कल कमांड बहुत ज्यादा यूज में आती है। तो ध्यान रखिएगा इसका शॉर्टकट की सी एंटर, और आप बाय आइकन, बाय शॉर्टकट की कैसे भी कमांड का सिलेक्शन कर सकते हैं।